हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी नाभिक के स्थायित्व का निर्णय होता है इसकी प्रथम ऑप्शन है बंधन ऊर्जा से, दूसरा ऑप्शन है बंधन ऊर्जा या न्यूक्लियन से, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या से, चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियनों की संख्या से। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें अगर हम किसी एक नाभिक की, तो उसकी संरचना जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों से मिलकर बनती है। मान लेते हैं हमारे पास में कुछ प्रोटॉन हैं जिनको P से दर्शा देते हैं, तथा कुछ न्यूट्रॉन हैं जिनको N से दर्शा देते हैं। अब अगर इनको हम अनंत से ला करके इनको चिपकाएं, इतनी दूरी तक ला दें कि उनके बीच में नाभिकीय बल लगने लगे, तो हमें एक नाभिक मिलता है। नाभिक के बनते ही नाभिक के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। अगर हम मान लें कि कुल प्रोटॉनों की संख्या N1 है तथा कुल न्यूट्रॉनों की संख्या N2 है, तो यहाँ पे इस नाभिक की स्थायित्वता उतनी ही ज़्यादा होती है जितना ज़्यादा E/N1 + N2 होता है। अर्थात जितनी ज़्यादा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज़्यादा होगी, यह नाभिक उतना ही स्थायी होगा। इसके लिए हम एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें यूरेनियम 235 की, तो इसके लिए जो बंध ऊर्जा होती है वह होती है 178.38 × 10⁴ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहीं बात करें हम आयरन 56 की, तो इसकी जो बंध ऊर्जा होती है वह होती है 0.1 × 10⁴ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इसको E1 नाम देते हैं, इसको E2। ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो बंध ऊर्जा है यूरेनियम की वो ज़्यादा है आयरन की बंध ऊर्जा से, परंतु फिर भी जो आयरन होता है वो यूरेनियम से ज़्यादा स्थायी है। कारण यह है कि जो ये बंध ऊर्जा है वह यह निर्धारित नहीं करता है कि दिया गया तत्व कितना ज़्यादा स्थायी होगा। अगर बंध ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किसी भी तत्व के लिए ज़्यादा है तब जाकर वो ज़्यादा स्थायी होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे यूरेनियम और आयरन की, तो आयरन की बंध ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज़्यादा होती है। अर्थात E2/56 जो होता है वो दरअसल ज़्यादा होता है E1/235 से। यही कारण है कि जो आयरन है वो ज़्यादा स्थायी है यूरेनियम से, और इसी कारण से यहाँ पे जो ये ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे हम बंधन ऊर्जा बोलते हैं, केवल इसके द्वारा हम नाभिक की स्थायित्वता नहीं निर्धारित करते हैं। नाभिक की जो स्थायित्वता है तो होती है वो निर्धारित की जाती है बंध ऊर्जा प्रति न्यूक्लियनों की संख्या से। जितनी ज़्यादा बंध ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होगा उतना ही ज़्यादा दिया गया नाभिक स्थायी होगा। इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ कहा जा रहा है कि नाभिक की स्थायित्वता का निर्णय होता है, पहला ऑप्शन है बंध ऊर्जा से नहीं। जैसा कि हमने देखा यूरेनियम और आयरन में कि जो यूरेनियम होता है उसका बंध ऊर्जा ज़्यादा होता है आयरन से, लेकिन फिर भी यूरेनियम कम स्थायी होता है, आयरन ज़्यादा स्थायी होता है। बी ऑप्शन के बारे में बात करें तो बंध ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन से, बिल्कुल सही बात। तीसरा ऑप्शन के बारे में बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या, ये भी गलत है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पुनः यूरेनियम 235 में जिसका परमाणु क्रमांक 92 होता है और आयरन 56 जिसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, इन दोनों को देखें अगर तो यूरेनियम में पुनः प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है तथा आयरन में कम है प्रोटॉनों की संख्या, पर फिर भी आयरन ज़्यादा स्थायी है। क्योंकि एक ही चीज़ है जो स्थायित्वता निर्धारित करती है, वह है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियनों की संख्या। तो ये भी हमारा गलत हो गया। न्यूक्लियनों की संख्या, पुनः अगर आप यूरेनियम और आयरन को देखें तो यूरेनियम के लिए जो न्यूक्लियनों की संख्या है वो 235 है, आयरन के लिए 56 है, पर फिर भी यूरेनियम के पास भले ही न्यूक्लियनों की संख्या ज़्यादा है पर फिर भी आयरन ज़्यादा स्थायी है। पुनः बोलूँगा कि स्थायित्वता निर्धारित करने का केवल एक ही तरीका है कि दिए गए तत्वों के आप बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियनों की संख्या की तुलना करें। जिसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज़्यादा है वह ज़्यादा स्थायी होगा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन भी गलत है। दिए गए प्रश्न के लिए बी ऑप्शन सही होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।